देखेंगे कैसे आप पाकिस्तान से यूके स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा यूके का बहुत आसान है और काफ़ी अच्छी रेशो है। आप ये समझ लें कि 97-98% इसकी वीज़ा रेशो है और 2% जो रिजेक्ट होते हैं वो भी अपनी ही इंसान की गलती की वजह से रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि यूके का एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें 50 पॉइंट्स आपने पूरे करने होते हैं। अगर वो आप पूरे कर लेते हैं तो आपको यूके का स्टडी वीज़ा मिल जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आज हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला स्टेप तो है कि आपने कोर्स सिलेक्ट करना है और अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। और कोर्स और यूनिवर्सिटी आपने वो सिलेक्ट करनी है जो कि यूके बॉर्डर एजेंसी के अंडर आती हो। आपने एक कैश लेटर लेना होता है। उस कैश लेटर के लिए कुछ आगे मजीद रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, अपने एकेडमिक तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी मैट्रिक, एसएससी, और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर्स, और अगर मास्टर्स भी किया हुआ है तो मास्टर्स। ठीक है, ये तमाम को मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा आपको एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि क्यों आप यूके को चूज कर रहे हैं, क्यों ये यूनिवर्सिटी और क्यों ये वाला कोर्स आपने चुना है। इसके अलावा आपकी प्रीवियस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपके पास LOR होना चाहिए, LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, 2 हो तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपने एक अच्छी सी यूके फॉर्मेट के ऊपर CV बनानी है। ये 3 चीजें आपने, 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी आपने लेके अप्लाई करना है। और अप्लाई करने की कोई फी नहीं है, आपको एक ऑफर लेटर मिल जाएगा, वो कंडीशनल होगा। उसमें कंडीशन होगी कि आप इंग्लिश का टेस्ट दें। अगर आप इंग्लिश का टेस्ट पहले ही दे चुके हैं तो दैट्स गुड। तो उसके लिए फिर आपको यह है कि डायरेक्ट अनकंडीशनल ही मिलेगा। उस अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपने अपना TB टेस्ट करवाना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी वो रिक्वायर करती हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3 ही सेंटर हैं जो इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं। उन 3 में से किसी एक में आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेके TB टेस्ट बुक करना है और उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवानी है। यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवाने के बाद स्टेटमेंट आपकी 28 दिन पुरानी होनी चाहिए। स्टेटमेंट का फार्मूला मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर एलेबरेट करके बताऊंगा कि स्टेटमेंट आपकी कितनी होती है और कैसे कैलकुलेट आप करते हैं। फिर आपको यूनिवर्सिटी एक पोर्टल के ऊपर ही अलाउ करती है कैश शील्ड अप्लाई करने का। वो शील्ड का मतलब ये होता है कि आपकी वहाँ सीट कंफर्म होती है जब आप कैश शील्ड पे अपना कैश लेटर इशू करवा लेते हैं, तो वहाँ आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीट बुक हो जाती है। इसके अलावा आपने उसके बाद अपना वीज़ा फाइल करना होता है। वीज़ा फाइल करने के लिए भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास मस्ट होने चाहिए। वीज़ा फाइल करने के लिए आपने एक तो IHS पे करना है, जो हेल्थ सरचार्ज है, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपने वीज़ा एम्बेसी फी पे करनी है, जो कि अब बढ़ चुकी है, IHS पे बढ़ा दिया गया। उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक की एप्लीकेशन देनी है, जो वीज़ा एप्लीकेशन ही होगी, और बायोमेट्रिक की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब अपॉइंटमेंट वाले दिन आपसे बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और आपको अगर नॉर्मल है तो 15 से 20 दिन के बाद, और अगर अर्जेंट है तो 7 दिन के बाद आपका वीज़ा आ जाता है। और ये सारी मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स ही जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इस वीडियो में एलेबरेट नहीं कर सका, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एलेबरेट करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। इस तरह चैनल को मेरी हौसला अफजाई करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।